नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रसाद जादव। आपका स्वागत करता हूँ रिव्यू माजा के एक और एपिसोड में। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ लेक्सक्रू कंपनी की तरफ से क्रूज अल्कलाइन एंटीऑक्सीडेंट वाटर आयनाइजर। जी हाँ दोस्तों, ये मेक इन इंडिया के अंदर बनाया गया हुआ पहला आयनाइजर है जो फुल्ली 100% इंडिया में बना है, और वो भी हमारे इंडियन कंपनी जो कि है लेक्सक्रू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको लेक्सक्रू के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आपको थोड़ा सा लेक्सक्रू के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। लेक्सक्रू 2011 में इंडिया में लॉन्च हुई थी, जो रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर प्यूरिफायर रिलेटेड स्पेयर पार्ट्स और वाटर प्यूरिफायर्स को इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई का काम करते हैं। लेक्सक्रू एक कंपनी नहीं बल्कि एक सोच है आत्मनिर्भर भारत बनाने की। जैसे कि हम सब जानते हैं कि लेक्सक्रू जो है सबसे पहले चाइना और ताइवान और बाकी के कंट्रीज से काफ़ी सारे स्पेयर पार्ट्स को इंपोर्ट करके इंडिया में सेल करते थे, लेकिन उसके बाद में उन्होंने खुद इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर प्यूरिफायर के बूस्टर पंप्स की। और आज हम जानते हैं कि लेक्सक्रू ये इंडिया की टॉप मोस्ट नंबर 1 कंपनी आती है रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर पंप मैन्युफैक्चर करने की और इंडिया में सेल करने की, यानी कि इंडिया लार्जेस्ट आरओ वाटर पंप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी है। और साथ में वो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है जो रिवर्स ऑस्मोसिस के वाटर प्यूरिफायर्स पंप्स मैन्युफैक्चर करती है। ऑलमोस्ट 2 लाख से भी ज़्यादा यूनिट्स पर मंथ मैन्युफैक्चरिंग करने की कैपेसिटी लेक्सक्रू की बन चुकी है। चाइना, ताइवान, अमेरिका, इन सब की क्वालिटी के जो प्यूरिफायर्स है उसको इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने की जो कैपेसिटी है वो लेक्सक्रू ने इंडिया में सबसे पहले चालू की। और इंडिया के अंदर इन सब कंट्रीज़ को टक्कर देने वाली क्वालिटी इंडियन स्टैंडर्ड्स पे बना के दिखाई है। 2018 में मेक इन इंडिया के अंतर्गत लेक्सक्रू ने ये सोच रखी, जो रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर प्यूरिफायर्स के जो मेम्ब्रेन्स है उसके अंदर लगने वाली जो शीट होती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में फर्स्ट टाइम इन्होंने सोचा। और इन्होंने, जब कोई भी कंपनी ये बनाने का सोच भी नहीं सकती थी, उस समय लेक्सक्रू ने इंडिया के अंदर आरओ मेम्ब्रेन लगने वाली शीट यूनिट मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस स्टार्ट करी थी। और उसके बाद में आज वो इस मुकाम पर पहुंचे कि ऑलमोस्ट 2,50,000 से भी ज्यादा रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन्स इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और सप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, लेक्सक्रू जो है इंडिया के अंदर आरओ में लगने वाले सारे पार्ट्स को इन हाउस मैन्युफैक्चर करता है। उसी सोच को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आयनाइजर्स को इंडिया में लॉन्च करने की सोची। और उस वक्त उन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी आयनाइजर कंपनीज हैं उन सारे मशीन्स को इंडिया में इंपोर्ट करके उसके ऊपर एक्सटेंसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके उसके ऊपर बहुत सारा स्टडी करके उन्होंने ये मशीन को डेवलप किया है। उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स है, उसके अंदर सॉल्यूशंस क्या क्या है, वो सबको ध्यान में रखते हुए इस मशीन को फाइनली इंडिया में लॉन्च किया है। 100% मेड इन इंडिया फ्रॉम द हाउस ऑफ लार्जेस्ट आरओ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया, वी प्रेजेंट यू क्रूज आयनाइजर्स। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आयनाइजर है ये बाकी के कंपनी के आयनाइजर से कैसे डिफरेंट है। लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा जो है अल्कलाइन वाटर के बारे में बताना चाहता हूँ। अल्कलाइन वाटर हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरत है, क्या ज़रूरी है आपको ये क्रूज आयनाइजर खरीदने की, तो सबसे पहले वो समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ अल्कलाइन वाटर होता क्या है और अल्कलाइन पानी की हमारे शरीर को क्या आवश्यकता है। ये सब समझने के लिए पहले दोस्तों हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि हमारी जो जीवन शैली है या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या क्वालिटी ऑफ लिविंग है वो काफ़ी चेंज हो चुकी है। जैसे हमारे पूर्वज रहा करते थे उस प्रकार अभी बिल्कुल भी नहीं रही हैं। हम लोग जो खाना खाते हैं, जो फल खाते हैं, जो फ्रूट्स खाते हैं, जो वेजिटेबल्स खाते हैं, वो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है भर भर के पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है, भर भर के उसके अंदर केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण वो फल और फूल सब्जियां पूरी केमिकल युक्त बन चुकी है। उसकी वजह से हमारे शरीर को फायदा कम और नुकसान ज़्यादा होने लग चुका है। जो भी पानी हम लोग पीते हैं, जो भी हम लोग खाना खाते हैं, हमारे प्लेट पे जो कुछ आता है वो आजकल कुछ इस प्रकार डिटोरेट हो चुका है कि वो हमारे शरीर के लिए फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा देने लग चुका है। पुराने ज़माने में जो लोग खुद खेती करते थे, पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती होती थी, उसके अंदर जो भी फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होता था वहाँ पे केवल गाय के गोबर का और नेचुरल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता था। लेकिन उस जगह पे आज इंसान ने क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी को ज़्यादा महत्व दिया है और क्वांटिटी निकालने के लिए उसके अंदर भर भर के पेस्टिसाइड्स, भर भर के केमिकल फर्टिलाइजर्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ना जाने क्या क्या इस्तेमाल करके उसके अंदर से जो निकलने वाले फल फूल सब्जियाँ हैं उसको खाने की वजह से हमारी लाइफस्टाइल पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। साथ में ही हम लोग फास्ट फूड खाते हैं,
साथ में कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन करते हैं जो हमारे शरीर को बहुत बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा देते हैं। तो दोस्तों आजकल 40 की उम्र में ही लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम आने लगी है। आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, कई सारे लोग 40-50 के आयु में ही लोग गुजर जा रहे हैं हार्ट के ट्रबल की वजह से। और कई सारी बीमारियां, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये कम उम्र में आने का कारण क्या है? क्यों हमारे जो पूर्वज थे या हमारे जो माता पिताजी थे, उनके माता पिताजी इतने 80-90 साल तक बिल्कुल किसी बीमारी के बिना रहा करते थे? क्या कारण था उनके पास? उनके शरीर में ऐसा क्या मिलता था जो हमें नहीं मिल पा रहा है? तो इस सब का आंसर जो है मैं आज आपको देने की कोशिश करने वाला हूँ। जो हम लोग नेचुरल फर्टिलाइजर सिर्फ खाते थे, इन सब का एक ही कारण है दोस्तों, चेंज ऑफ लाइफस्टाइल, चेंज ऑफ ईटिंग हैबिट्स, चेंज ऑफ ईटिंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे शरीर का बैलेंस। हमारे शरीर का बैलेंस किस चीज़ से बनता है, हमारा शरीर किस चीज़ से बना हुआ है, जब तक हम लोग ये नहीं समझेंगे तब तक हम लोग ये राज नहीं समझ सकते। तो चलिए इसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। हमारे शरीर में 70% पानी होता है और उसके वजह से हमारे शरीर का जो बैलेंस है पूरी तरह से उस पानी के ऊपर डिपेंड होता है। जब भी हम लोग एसिडिक फूड का सेवन करते हैं या फिर एसिडिक कोल्ड ड्रिंक्स या इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं, उससे हमारे बॉडी का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। पानी ही वो चीज़ होती है जो हमारे शरीर में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने का काम करती है। जो शरीर का जो खून है उसके बनने में जो सहायता करने वाली चीज़ वो पानी ही होती है। हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड मौजूद होता है उसका जो पीएच है वो जब टेस्ट किया गया, उसका पीएच मेजर करके निकाला गया तो वो आया 7.365, यानी कि अल्कलाइन। जब हमारी बॉडी ही खुद अल्कलाइन मेंटेन करती हैं और अगर हम लोग उसको जो पानी देते हैं, जनरली हम लोग जो आरओ वाटर का पानी पीते हैं या फिर फिल्टर्ड वाटर का पानी पीते हैं, वो होता है 6 to 6.5 पीएच का या उससे भी कम का हो सकता है। तो जब हम लोग ये लो लेवल का पीएच का पानी कंज्यूम करते हैं, जो टैप वाटर होता है, जो कॉर्पोरेशन वाटर्स होते हैं, वो उसमें केमिकल डाल के उसको 7 पीएच मेंटेन करते हैं ताकि उनकी जो पाइपलाइन से उसमें जंग ना लगे, क्योंकि जब एसिडिक वाटर उसके अंदर से जाएगा तो भी जंग लगता है। लेकिन वो केमिकल जो है हमारे शरीर के लिए बिल्कुल योग्य नहीं होता है। आपके बॉडी को जब हम लोग लो लेवल पीएच का पानी देते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी जो है हमेशा 7.365 लेवल का पीएच का ही ब्लड बनाने में जुटी रहती है और सारी एनर्जी जो है उसी में खर्च कर देती है। अगर गलती से भी ये पीएच थोड़ा भी कम हो गया तो आपके शरीर में बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं। हमारे बॉडी को इस प्रकार बनाया गया है कि ब्लड का पीएच 1 पॉइंट से भी कम ना हो, इसलिए हमारी बॉडी हमेशा अल्कलाइन मेंटेन करने की कोशिश करती है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि आरओ का वाटर जो है वो थोड़ा सा एसिडिक होता है नेचर में, लेकिन जहाँ पे आरओ लगाना ज़रूरी है वहाँ पे हम लोग उसको हटा नहीं सकते। कई कई जगहों पे टीडीएस इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पे आरओ लगाने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जहाँ पे आपका टीडीएस कम है वहाँ पे प्रॉपर प्री फिल्ट्रेशन, प्रॉपर प्री ट्रीटमेंट करके अगर हम लोग आयनाइजर का इस्तेमाल करेंगे तो आपके शरीर को 100% अल्कलाइन वाटर के साथ में ही आपको अच्छी क्वालिटी का पानी भी मिलेगा। रिसर्च में ये पाया गया है कि हमारे शरीर में जितने भी बीमारियां होती है उस सब का मुख्य कारण होता है फ्री रेडिकल्स। तो ये फ्री रेडिकल्स बेसिकली होते क्या है, हमारे शरीर में पाया गया हुआ अतिरिक्त मात्रा में जो ऑक्सीजन है उसको फ्री रेडिकल्स कहा जाता है। तो आप लोग तो ये कहोगे कि ऑक्सीजन तो हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। जी हाँ दोस्तों, ऑक्सीजन अच्छा होता है, लेकिन अतिरिक्त मात्रा में जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन पाया जाता है वो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। उसे कहा जाता है फ्री रेडिकल्स या साइंटिफिक लैंग्वेज में उसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस सेब को। इस सेब को मैंने अभी 1 घंटे पहले कट किया था, तो आप देख सकते हैं 1 घंटे के बाद ही इसके ऊपर पूरी तरह से एक ऐसी लेयर सी बन गई है जिससे वो सड़ने लग चुका है। तो इसको सड़ाने का काम जो कर रहा है वो ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन हर चीज में होता है। लोहे को जब हम लोग पानी में रख देते हैं, किसी खील को अगर पानी में रख देते हैं तो उसके ऊपर जो करोजन होने लगता है या फिर हम लोग जिसे जंग कहते हैं वो ऑक्सीडेटिव करोजन होता है, जिसे हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये जो अतिरिक्त ऑक्सीजन होता है वो हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक होता है। वो हमारे शरीर में सेल ऑक्सीडेशन का काम करता है, जिसके वजह से क्या होता है, हमारे जो सेल है वो डिग्रेड होते जाते हैं, यानी कि हम लोग एजिंग जो है हमारी फास्ट होने लगती है। जितना ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारे शरीर में होगा उतने जल्दी हमारी एजिंग
प्रोसेस जो है स्पीड अप हो जाती है, यानी हमें चेहरे पे झुर्रियाँ नज़र आती है, हमारे जो बाल है वो सफ़ेद होने लगते हैं, आंखों के नीचे जो है ये डार्क सर्कल्स आने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं। ये सब जो प्रोसेस है ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से होता है। जितना ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारे शरीर में होगा, जितने फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में होंगे, उतना हमारा शरीर जो है बीमारियों का घर बनना शुरू हो जाता है। तो एक नॉर्मल इंसान ये सब कैसे कम कर सकता है, ये सब प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकता है? बिल्कुल दोस्तों, उसी के लिए जो है कंपनी ने जापानीज टेक्नोलॉजी को इन हाउस इंडिया में मैन्युफैक्चर करके आपके लिए लाया हुआ है। ये क्रूज अल्कलाइन एंटीऑक्सीडेंट वाटर आयनाइजर, जो आपके पानी में पीएच को बढ़ा देता है और ओआरपी को माइनस कर देता है। तो ये जो क्रूज आयनाइजर है ये आपके लिए 3 प्रिंसिपल्स पे काम करता है। सबसे पहले आपके पानी में जो है वो अल्कलाइनिटी को बढ़ाता है, साथ में ही वो एंटीऑक्सीडेंट तत्व को आपके पानी के अंदर बढ़ा देता है, और तीसरा जो महत्वपूर्ण भाग है आपके पानी को माइक्रो क्लस्टर्ड कर देता है। तो इन सभी फैक्टर्स को हम लोग डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको अल्कलाइनिटी क्या होता है या पानी को ये अल्कलाइन कैसे बनाता है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि गंगोत्री का पानी जो है वो सबसे प्योर माना जाता है, सबसे शुद्ध माना जाता है और सबसे पवित्र माना जाता है। जैसे कई सारे साइंटिस्ट्स ने उस पानी के ऊपर स्टडी किया कि ये पानी इस प्रकार प्योर कैसे रहता है, तब उन्हें ये पता चला कि उसके अंदर कोई ऐसे तत्व है, कुछ एंटीऑक्सीडेंट तत्व, साथ में माइक्रो क्लस्टर्ड एलिमेंट्स और साथ में उसमें हाइड्रोजन भी पाया गया है। तो दोस्तों ये पानी जो है ये हमारे शरीर के लिए सबसे प्योर वाटर कहा जा सकता है, जो कई लोग उसका सेवन भी करते हैं, लेकिन उसका सेवन हमेशा करना तो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। उसी लिए जो है कंपनी ने क्रूज आयोनाइजर मशीन बनाई है, जो आपके पानी में ये सारे तत्व आपको अवेलेबल कर देती है, वो भी आपके घर पर। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अल्कलाइनिटी क्या होता है। साइंस की परिभाषा में जब पानी का जन्म हुआ तो उसका जो पीएच है वो 7 माना गया था। जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, जिसे डिस्टिल्ड वाटर कहा जाता है, वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर हमेशा 7 पीएच का होता है, लेकिन वो नेचर में पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई सारे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में उसे 7 पीएच का बनाया जा सकता है। दुनिया के कई सारे साइंटिस्ट लोगों ने इस चीज़ के ऊपर स्टडी किया था कि जब हमारे शरीर में कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं तो ये जो कैंसर सेल्स होते हैं उनको सरवाइव करने के लिए उनके आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको एसिडिक एनवायरनमेंट में कन्वर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तभी कैंसर सेल्स सरवाइव कर सकते थे। ये साइंटिफिकली रिसर्च में प्रूव किया गया था, यानी कि अल्कलाइन एनवायरनमेंट में ये कैंसर सेल्स जो है ये सर्वाइव नहीं कर सकते, ये साइंटिफिकली प्रूव किया गया था। कई सारे डॉक्टर्स लोग भी आपको अल्कलाइन डाइट कंज्यूम करने के लिए बोलते हैं, ताकि आपके बॉडी की जो अल्कलाइनिटी लेवल है वो हमेशा मेंटेन रहे, ताकि आपके बॉडी में जो है कई सारी बीमारियों को होने से रोक सका जाए। जब भी हम लोग एंटीऑक्सीडेंट एलिमेंट जैसे कि ग्रीन टी कंज्यूम करते हैं, लेमन जूस कंज्यूम करते हैं, तो हम हमारे बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट सप्लाई करते हैं, ताकि हमारे बॉडी में से जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको इस एंटीऑक्सीडेंट एलिमेंट से हमारे शरीर से बाहर निकाल सके। तो दोस्तों इसी प्रकार ये आयोनाइजर मशीन भी आपके पानी में अल्कलाइनिटी और ओआरपी यानी कि एंटीऑक्सीडेंट एलिमेंट्स ऐड करके आपके पानी को बहुत ज़्यादा रिच बना देती है और आपके बॉडी के इम्यूनिटी लेवल्स को बूस्ट अप कर देती है। तो चलिए दोस्तों हम लोग टेस्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार ये पानी का पीएच जो ये चेंज कर देती है। चलिए शुरू करते हैं। पीएच जो है ये एक साइंटिफिक टर्म है जो आपके पानी के अंदर एसिड या अल्कलाइन को डिटरमाइन करता है। पानी के अंदर अगर 7 पीएच से कम होगा तो वो एसिडिक कहा जाता है, और 7 पीएच के अगर ऊपर जाएगा तो उसे अल्कलाइन कहा जाता है। 7 पीएच से लेके 13-14 पीएच तक उसे अल्कलाइनिटी के लेवल हम लोग मेजर कर सकते हैं। उसको मेजर करने के लिए हमारे पास कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, पीएच मीटर्स होते हैं, साथ में पीएच ड्रॉप्स का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, बिकॉज पीएच ड्रॉप जो है आपको विजुअली इंडिकेट कर सकता है कि पानी का पीएच कितना है। तो आज हम लोग सबसे पहले आपको पीएच टेस्ट करके दिखाएंगे इस मशीन का कितने पीएच का पानी आपको इसके अंदर से मिल सकता है। तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ये टैप वाटर है, ये एक कोल्ड ड्रिंक है, ये जो है ये बॉटल्ड वाटर है, और इसके अंदर हम लोग अल्कलाइन वाटर लेने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं मशीन को ऑन कर लेता हूँ और थोड़ा सा अल्कलाइन वाटर ले लेता हूँ।
सबसे पहले थोड़ा सा ग्लास को क्लीन कर लेते हैं और थोड़ा सा अल्कलाइन वाटर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। मशीन को बंद कर देते हैं और इस ग्लास के अंदर जो है मैं नॉर्मल बॉटल्ड वाटर जो है वो ले लेता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा जो कोल्ड ड्रिंक है उसको ले लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग टैप वाटर ले लेते हैं, नल का पानी। तो यहाँ पे मेरे पास में पीएच इंडिकेटर ड्रॉप है और इस पीएच इंडिकेटर ड्रॉप आपको आयनाइजर के साथ में मिल जाता है, जहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हैं आपके अल्कलाइन वाटर का जो पीएच है वो कितना है। इसको टेस्ट करने के लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, जो मैं यहाँ पे नीचे आपको दिखा रहा हूँ। वो यूनिवर्सल इंडिकेटर कलर होता है। जब हम लोग इस ड्रॉप को इस पानी के अंदर डालेंगे और जो कलर चेंज होगा वही कलर जो है आपका पानी का पीएच मेजर करता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग डालेंगे टैप वाटर में, तो ये ग्रीनिश कलर आ चुका है यहाँ पे। फिर हम लोग जो है कोल्ड ड्रिंक के अंदर डालेंगे, तो आप देख सकते हैं पूरी तरह से लाल कलर का हो चुका है। अभी हम लोग डालेंगे बॉटल वाटर के अंदर और लास्ट में हमारे अल्कलाइन वाटर के अंदर। तो मैं आपको कलर से समझा देता हूँ। ये जो कलर है ये अराउंड 7 to 7.5 पीएच का पानी है। ये जो है अराउंड 3 to 4 पीएच का एसिडिक वाटर है, यानी कि जो कोल्ड ड्रिंक हम लोग देख रहे हैं वो काफ़ी मात्रा में एसिडिक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में एसिडिक है। ये बॉटल्ड वाटर जो है ये भी अराउंड 6.5 to 7 पीएच का बॉटल्ड वाटर है। और ये हमारा अल्कलाइन वाटर है, जो आप देख सकते हैं डार्क पर्पल कलर का हो चुका है, जो अराउंड 9.5 to 10 पीएच का पानी है ये। तो इससे हमें पता चलता है कि यही पानी जो है, ये जो पानी है, यही पानी हमने इस आयनाइजर को सप्लाई किया था, जिसको उसने पूरी तरह से डार्क पर्पल में कन्वर्ट कर दिया है, यानी कि हाई अल्कलाइन पीएच में कन्वर्ट कर दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है एंटीऑक्सीडेंट। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन वो प्रक्रिया होती है जिसमें ज्यादातर हमने देखा है कि लोहे को कमजोर बनाती है, उसे ऑक्सीडेशन कहा जाता है। जैसे कि जंग लगना, जो किसी भी लोहे को पानी के अंदर ह्यूमिडिटी के अंदर रहने की वजह से आप देख सकते हैं उसके ऊपर जंग लग जाता है, वो उसे कमजोर करता है। उसी तरह से ऑक्सीडेशन जो है हमारे शरीर को भी बीमार करता है, हमारे शरीर के सेल्स को वो धीरे 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 डैमेज करते जाता है और हमारे शरीर को बहुत कमजोर कर देता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस फ्रूट को हमने सुबह काटा था, तो अभी आप देख सकते हैं कि ये कितना खराब हो चुका है। इसे भी ऑक्सीडेशन कहा जाता है और ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से होती है और ये फ्रूट जो है ये सड़ने लगता है। अगर इसे मैं किसी पॉलीथीन में पैक करके रखता तो ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आता और ये इतना खराब जल्दी नहीं होता। तो ये भी एक ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। इसी तरह से हमारे सेल को भी वो धीरे 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 खराब करना चालू कर देता है। एंटीऑक्सीडेंट एक्चुअली होता क्या है? एंटीऑक्सीडेंट पानी के अंदर मौजूद एक्टिव हाइड्रोजन आइटम्स के वजह से पानी के अंदर माइनस ORP क्रिएट हो जाता है, यानी कि जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल है, जिसे हम लोग ORP कहते हैं, वो इस पानी के अंदर माइनस होता है। हालांकि हम लोग जो सादा पानी या दूसरा कोल्ड ड्रिंक्स या बॉटल्ड वाटर देखें तो उसका ORP ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल वो पॉजिटिव में होता है। तो जितना माइनस होगा उतना हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। माना जाता है कि 300 एंड अबव माइनस ORP हमारे शरीर के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो इस ORP को टेस्ट करने के लिए हमारे पास क्या चीज़ है? ORP को टेस्ट करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक होता है ORP सॉल्यूशन और एक होता है ORP मीटर। तो बंद कर देते हैं। ये वाले ग्लास में टैप वाटर, इसमें कोल्ड ड्रिंक, लास्ट में हम लोग टैप वाटर, कोल्ड ड्रिंक, बॉटल्ड वाटर एंड हमारा क्रूज आयनाइजर का अल्कलाइन वाटर। तो अभी हम लोग ORP ड्रॉप से टेस्ट करते हैं। ORP ड्रॉप का टेस्ट करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। जब हम लोग इसमें ड्रॉप्स डालेंगे और उसका कलर अगर चेंज होता है पानी की कलर से, तो उसके अंदर ORP मौजूद है, नहीं तो कुछ भी नहीं। जैसे सबसे पहले हम लोग टैप वाटर में डालते हैं, कोई चेंज नहीं हुआ है, मतलब इसके अंदर ORP नेगेटिव नहीं पॉजिटिव ही है। उसके बाद हम लोग
कोल्ड ड्रिंक में डालते हैं, कोई कलर चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव ओआरपी का है। बॉटल्ड वाटर कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब ये भी पॉजिटिव ओआरपी का है। अभी हम लोग हमारे आयनाइजर के क्रूज आयनाइजर के पानी में डाला तो आप देख सकते हैं ये कलर चेंज हो गया है, डार्क पिंक बन चुका है, जिसका मतलब है कि इसके अंदर माइनस ओआरपी मौजूद है। देखिए कैसा कलर चेंज हुआ है, बाकी किसी का भी कलर चेंज नहीं हुआ है। और ये बॉटल जो है हमें आयनाइजर के साथ में पीएच लिक्विड और ओआरपी लिक्विड दोनों आते हैं। हाइड्रोजन एटम्स को मेजर करने के लिए यहाँ पे आपको लाइव हाइड्रोजन एटम्स दिखाएंगे, जिसके लिए हम लोग पानी जो है 9 pH का रेगुलर ड्रिंकिंग वाटर हम लोग यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर आपको हम लोग हाइड्रोजन वाटर के बबल्स दिखाएंगे। ये देखिए, ये हाइड्रोजन बबल्स है जो पूरी तरह से विजिबल है। हाइड्रोजन चेक करने के लिए हम लोग ये हाइड्रोजन मीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और हाइड्रोजन जो है वो इमीडिएट हमें चेक करना पड़ता है, बिकॉज हाइड्रोजन बहुत जल्दी डिसिपिएट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अराउंड 1435 प्लस मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इसमें दिखा रहा है। 1450 के आसपास हो चुका है, यानी ऑलमोस्ट 1500 ppb तक हाइड्रोजन जो है इस मशीन में से हमें मिल रहा है। और अभी हम लोग हमारे बॉटल वाटर को भी देख लेते हैं एक बार, क्या हमारा बॉटल वाटर कुछ हाइड्रोजन दे पाता है या नहीं। तो ये मीटर हम लोग इस पानी में डाल देते हैं और देख लेते हैं, यहाँ पे पूरा ज़ीरो हो चुका है। यहाँ पे डिजॉल्व हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं है, पूरी तरह से ज़ीरो है। तो इसका मतलब है कि इस मशीन में आपको 1500 ppb तक का हाइड्रोजन मैक्सिमम इसके अंदर दे पा रहा है। ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही ज़बरदस्त बात है। हाइड्रोजन और एंटीऑक्सीडेंट का बहुत गहरा संबंध होता है। हाइड्रोजन जो है पानी के अंदर का सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल होता है, और उसका कैपेसिटी ये होता है कि वो कहीं पे भी पेनिट्रेट करके जा सकता है और आपके बॉडी में डीप सेलुलर लेवल पे जाके आपके सेल्स को वो रिकवर करता है, साथ में ही वो सेल एजिंग को भी स्लो डाउन करता है। हाइड्रोजन जो है वो मेजर किया जाता है पार्टिकल्स पर बिलियन में, यानी कि जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आपको मिल सके उतना अच्छा होता है। ये मशीन आपको 1500 ppb तक का मैक्सिमम हाइड्रोजन लेवल आपको दे रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अभी हम लोग करने वाले माइक्रो क्लस्टरिंग का टेस्ट। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माइक्रो क्लस्टरिंग होता क्या है। माइक्रो क्लस्टरिंग यानी कि पानी के जो मॉलिक्यूल्स है वो सिंगल के बजाय हमेशा क्लस्टर्स में फॉर्म होते हैं। तो जब भी हम लोग पानी के मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करते हैं तो हमेशा 12 से 14 मॉलिक्यूल्स का एक समूह होता है जो एक पानी का क्लस्टर बनता है। तो ये आयनाइजर उस पानी के मॉलिक्यूल्स के विद्युत बंधन को ब्रेक करता है और उसको 6 से 4 मॉलिक्यूल्स का छोटा क्लस्टर बना देता है, जिसके वजह से क्या होता है, जितना छोटा क्लस्टर होगा उतना उस पानी का पेनिट्रेशन पावर बढ़ जाता है, यानी कि पानी जो है वो कोशिकाओं के अंदर एब्जॉर्ब होने के लिए और आसान हो जाता है। इसी वजह से वो ज़्यादा लेवल तक हाइड्रेट कर पाता है और ज़्यादा लेवल तक पेनिट्रेट कर जाता है। जितना छोटा क्लस्टर होगा उतना उसका हाइड्रेशन पावर ज़्यादा होता है, और शरीर के अंदर मौजूद एसिड और टॉक्सिक पदार्थों को ये फ्लश आउट करने में ज़्यादा मदद करता है। तो सबसे पहले माइक्रो क्लस्टरिंग का डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए मैं इस टी बैग का इस्तेमाल करूंगा। सबसे पहले टी बैग हम लोग इस ग्लास में रखेंगे और इसमें डालेंगे टैप वाटर और देखेंगे क्या इसका ग्रीन टी बन पाता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं इसका कोई ग्रीन टी नहीं बना है, कोई कलर चेंज नहीं हुआ है। अगर मैं इसको थोड़ा सा डिप भी करूंगा इस प्रकार तो भी ये कुछ कलर चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये पानी का जो मॉलिक्यूल है इसका स्ट्रक्चर बड़ा है और वो पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है। अभी हम लोग इसी टी बैग को दूसरे ग्लास में लेते हैं और हमारे क्रूज अल्कलाइन वाटर का आयनाइज्ड वाटर इसके अंदर डालेंगे। तो सबसे पहले मशीन को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही इसमें से अल्कलाइन वाटर आना शुरू हो जाएगा हम लोग इसको इसमें ऐड करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार इसमें ग्रीन टी बन चुकी है, आपको कलर दिख रहा होगा। अगर मैं थोड़ा सा इसे और डिप करूंगा तो ये प्रॉपर आप देख सकते हैं पूरी तरह से इसकी ग्रीन टी बन चुकी है। क्यों बनी है? बिकॉज इस पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो छोटे हैं और वो आसानी से ग्रीन टी के अंदर जाके उसके मिनरल्स को लेके पूरी तरह से
ग्रीन टी को बना पा रहा है। इसको हम लोग टेस्ट भी कर सकते हैं, पूरी तरह से ग्रीन टी का टेस्ट आ रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टेस्ट की तरफ। अभी नेक्स्ट टेस्ट के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे टर्मरिक। तो ये आप देख सकते हैं नॉर्मल हल्दी है जो मैं दोनों ग्लास में डाल रहा हूँ, और इस ग्लास में मैं टैप वाटर डाल रहा हूँ, जो आप कलर देख सकते हैं इसका किस प्रकार हो चुका है। और उस ग्लास में हम लोग लेंगे हमारे आयनाइजर का आयनाइज अल्कलाइन वाटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर कुछ इस प्रकार चेंज हो चुका है, और इसका कलर बिल्कुल फेंट है, जहाँ की इसका कलर पूरी तरह से डार्क है। इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ क्या है। हल्दी जो है, टर्मरिक जो है, एक नेचुरल पीएच इंडिकेटर होता है। वो आपको अगर पानी का पीएच जो है एसिडिक होगा या फिर न्यूट्रल होगा तो ये कलर आता है, और अगर आपके पानी का अल्कलाइन पीएच होगा तो उसका कलर इस प्रकार चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब है कि ये अल्कलाइन वाटर है और इसमें मॉलिक्यूलर क्लस्टर्स मौजूद है। तो दोस्तों आपको ये सारे टेस्ट कैसे लगे जरूर बताइएगा। मशीन जो है बहुत ही बढ़िया है और पूरी तरह से मेक इन इंडिया है। तो दोस्तों ये जो मशीन है ये आपको सिर्फ अल्कलाइन वाटर ही नहीं देती, बल्कि आपको मल्टीपल यूजेस इसमें से ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें से आपको जो पीएच के पानी है उसका कंजम्पशन कैसा होता है। जो नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर है वो 9 पीएच का है, जिसको आपको रेगुलरली ड्रिंक करना है अराउंड 2 to 3 लीटर्स एज पर योर बॉडी वेट। जितना आप कंज्यूम कर सकते हैं उतना कंज्यूम करना है। साथ में ही आप कुकिंग के लिए, ग्रीन टी बनाने के लिए, कॉफ़ी बनाने के लिए भी आप 9 पीएच का पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपके फूड के अंदर भी आपको, आपके कॉफ़ी के अंदर भी आपको रिच एंटीऑक्सीडेंट एलिमेंट्स मिल सकते हैं। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन वाटर की, जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को क्लीन करने के लिए, मीट को क्लीन करने के लिए, जो आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में से सारा पेस्टिसाइड्स को निकाल के बाहर फेंक देता है। स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन वाटर 10 to 10.7 पीएच तक का पानी इसमें से निकलता है, जो कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में से काफ़ी सारे पेस्टिसाइड्स को निकालने में केपेबल होता है। जब हम लोग यहाँ से स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन वाटर निकालते हैं तो इस येलो कलर की पाइप में से आपको हाई एसिडिक वाटर मिलता है, जो आप सैनिटाइजेशन के लिए, क्लीनिंग के लिए, फ्लोर क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलरली जब हम लोग 9.5 पीएच का या 9 पीएच का पानी निकालते हैं तब इसमें से माइल्ड एसिडिक वाटर निकलता है, जो हम लोग नहाने के लिए, फेस वॉश करने के लिए, फेस स्प्रे करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आता है क्लीन वाटर, जो आप नॉर्मल छोटे बच्चों को दे सकते हैं। साथ में आपको अगर मेडिसिन कंज्यूम करनी है तो क्लीन वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आपको ये सारे टेस्ट कैसे लगे जरूर बताइएगा। अगर आपको इस मशीन की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सारी इन्फॉर्मेशन, डिटेल, प्राइसिंग वाइजिंग सब आपको वही नंबर पे मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय। जय हिंद।